सर यहाँ पे सर रुकिए। अनु भाई इधर। इधर से फ्रेम में नीचे नहीं आते। ये ले महेश इधर है। दे माइक दे। हाँ लुक यार। हाँ बराबर। नहीं आ गया। थोड़ा लेफ्ट आ रहा है बराबर। हाँ चलो रोलिंग। गुड टू सी यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। दूर हूँ तो मैं मास्क बाद में लगा दूँगा ना। जी जी आप हम सबको और आप सबको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि दादा साहब फाल्के ने 1913 में एक वेस्टर्न इन्वेंशन का उपयोग करके भारतीय मिट्टी का कंटेंट बनाया, राजा हरिश्चंद्र। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, जो शायद और बहुत कम लोग इस तरफ आपको इंडिकेट कर पाएंगे। दैट ही हैज़ यूज्ड वेस्टर्न इन्वेंशन एज सिनेमा, यू सी, लेकिन कंटेंट बनाया ओरिजिनल राजा हरिश्चंद्र बना के, और बने वो पायनियर। और भारत सरकार ने भी दादा साहब फाल्के की स्मृति को सम्मानित करने के लिए दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है भारत सरकार का, वो तकरीबन मैं हूँ सबसे ऊंचा पुरस्कार माना जाता है कला जगत का। ऐसे में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की जो कोशिश है, प्रयास है, उस प्रयास में जिन जिन लोगों को मिले वो मौलिक काम करके करें, ओरिजिनल काम करें, वो काम जो आपके देश को रिप्रेजेंट करता हो, आपके देश का हो। बाहर से थोड़ा सा इंपोर्टेड जो कंटेंट है वो अगर लाना है लाएं, क्योंकि आप किसी पे बंधन नहीं लगा सकते हैं। प्रजातंत्र है और यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम के ऊपर बहुत कुछ किया जाता है, तो बंधन लगाना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जिस तीव्रता के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ भारत में स्पेशली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो फिल्म मेकर्स हैं वो वेस्ट से जो इतने इन्फ्लुएंस रहते हैं, उतनी ही तेज़ी के साथ वो इंडियन जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कंटेंट है, उसका भी उतना ही सदुपयोग करें तो बैलेंस बराबर रहेगा। हमारे जो रीजनल सिनेमा है, मराठी सिनेमा है, बंगाली सिनेमा है, मलयालम सिनेमा है, उसमें बहुत उल्लेखनीय कार्य किया गया है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हम ऐसे फिल्म मेकर्स को और ऐसे कलाकारों को कभी ना भूलें जिन्होंने रीजनल सिनेमा में रहते हुए भी एक नई मिसाल कायम की है, कुछ नया कंटेंट दिया है, कुछ नए आयाम दिए हैं सिनेमा को। और ये फिल्म फेयर जो फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स हैं वो केवल पॉपुलर लोगों के बीच में ही सिमट के ना रह जाए, क्योंकि पॉपुलर जो आपके हीरो हीरोइन हैं उनको तो लाखों करोड़ों वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म उन जैसे लोगों को जो बहुत ही श्रम के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ, जो प्रतिभाशाली हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसका सदुपयोग हो, इसकी सार्थकता बनी रहे, यही मुझे कहना है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।
Hi, thank you. दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हो चुकी है मार्च हाँ जी। 2022 में। तो आप बताइए कि क्या फीलिंग है आपकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म को लेकर, इस अवार्ड को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस वे आर शोकेसिंग a lot of good movies and inspiring youth to watch movies. I think it's definitely important, especially in today's time where we are having a tough time at the cinemas. So it's good to be here. अभी आप हमने आपकी लेटेस्ट फिल्म देखी चंडीगढ़ के आशिकी है। जी। इसके अलावा ऐसी और कौन से फिल्में लाएंगी जो हमारी सोसाइटी को, सिनेमा को चेंज करे? सो आइडिया यही है कि हम जैसे हमने चंडीगढ़ करे आशिकी बनाई है, हम ऐसी फिल्में और भी बनाएं और लोगों को इंस्पायर करें। हमारी 2-3 फिल्में अभी हम काम कर रहे हैं। एक है शराबी, एक हम बालाकोट के ऊपर एक फ़िल्म बना रहे हैं और 1-2 फिल्में और बना रहे हैं। कुछ इन्वायरमेंट के उसमें कोशिश कर रहे हैं कि एक फ़िल्म बनाने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि क्या हो रहा है आज क्लाइमेट चेंज के बारे में। 1-2 शोज़ की भी तैयारी हो रही है, तो लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। थैंक यू। I would like to या वो तो कोई सर सामने राइट में, यहाँ पे सेंटर में सर सेंटर में थोड़ा राइट बोलो। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर पुसाड़कर हूँ और मैं दादा साहब फाल्के का नाती हूँ, उनके डॉटर का, यंगर डॉटर का सन। शी इज़ माई वाइफ, ग्रैंड डॉटर इन लॉ ऑफ दादा साहब फाल्के. I am today very happy that Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards, it's like a family for us. They are treating us as a family member because I am the jury president for last 5 years, and it's very, very good to work with them. Young team guided by Sri Anil Mishra, under leadership of Abhishek Mishra. They are the young team of 20 to 25 and having a very fantastic young ideas. I fully support them, and they always come to me for any. My gates are always open, but I always give them free hand. And I like to give them best of luck for 2022 awards. I give them best of luck. Today's press conference, and I'm happy that my grandfather, wherever he must be feeling very good, because what happened, his name has been, some people have been not using good, but DPIF is a body that is sanctioned by PMO office, and I'm very happy about that. And they are reliable people, and my grandfather must be happy that awards given, they are reliable awards. So I congratulate Mr. Anilji Mishra, Abhishek Mishra and their team, and hope that they will come out with very good distinct results. On 20th February, we will be seeing all these things. I won't disclose even if I know. And it's a great thing that Dada Saheb Phalke, who is not only father of the Indian film industry, but he also gave jobs to a lot of people, bread and butter. He gives stardom to stars, source of revenue to government. So I think he was a Make in India. He was a Make in India movement का 19th century का एक pioneer थे, and he started Atmanirbharta in Indian film industry, because for Raja Harishchandra, except camera and films, everything was
local, right from artist, location, everything. So he started Atmanirbharta in Indian films. The great thing, I think, government on this platform, again I am appealing for years together that they should consider his name for the posthumous Bharat Ratna. I am sure Mr. Modi will definitely come out with this decision one day. Thank you very much. Thanks, press, for always supporting us. Thank you a lot. And thanks to DPIF, Anilji and Abhishek for involving us like a family, because they always take our care. Even in personally also, whenever, it's not like that awards are over, nobody asks you, but they always take care. Thanks a lot. Thank you very much. Yeah. तुला बोलायचं? नाही नको वेळ होतो Thank you. On this note, it's a privilege for us that we have with us Colonel Tushar Joshi with us today. Huge round of applause for Colonel Joshi. A bit about Colonel Joshi. Colonel Joshi led the operation at Akshardham Temple in You want to ask any questions? all the hostages. While doing so, of course, Colonel Joshi received gunshot injury on his neck. Was conferred with the Gallantry Award, the Sena Medal by the President of India. I request Dr. Jaiji to felicitate Colonel Joshi on this Last 5 years. DPIF is like a family for me. Because they always attend to us. Not that award function हो गया तो भूल गए. बहुत सारे अवार्ड में ऐसे होते हैं. हमें बुलाते बाद में हमें याद भी करते हैं. एक साल के बाद याद करते हैं. मैम थोड़ा DPIF is like a family. बस After 1 month, Abhishek phones or Anil ji phones. अरे कैसे आप ठीक है ना? If anything you want. यस मैम Family. मैम I feel very good. लुक हियर And first of all, one thing I will tell you, I wanted to go to the national award. यहाँ पर. You were never called मैम for national award. But in 2019, DPIF tried. They put their words central ministry. और थोड़ा And you were called. ठीक ओके I was so happy. First time they got on the red carpet. I gave an interview in National Film Awards. So that was a big occasion. So DPIF helped me in that. Thank you. Another thing. Yes. When Hello. Amitabh got done, Yes. Yeah. के अवार्ड आप जहाँ I replied, पैनल डिस्कशन में भी आप residents of कैसा रहा एक्सपीरियंस दादा साहब I'm very happy. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ to be the panelist this year at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards. I'm really glad. on the KBC set. Don't worry about it. कोई मेमोरी है इंडियन सिनेमा को लेकर Our किस तरह entry. से इंडियन दादा साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन Grand Gee, we are celebrating 75 golden years of independence of India, and this year I'm the panelist. So yeah, I'm grateful and I'm just so thankful. It's a tribute to Dada Saheb Phalke ji. Yeah. Thank you. उसके बारे में अगर आपको पता Oh, thank you. So the clutch is by. I'm sorry. I
This is a very beautiful sari by Kalki, and rest I don't know. This one is by. What is the brand name? What is the brand name? Oceana Clutches. In 1969, the year started. And Dada Saheb Phalke Awards also started in 69. So he was so happy, and when he gave an interview somewhere, he told whatever I told him. He was very studious fellow. So that was the moment. CPIF is like a family. And जैसे बोलेंगे मधुमुख कर देंगे लोग। यहाँ बैठे सभी उपस्थित माननीय मुंबई महानगर जी मेयर श्री शिवकुमार पेडनेकर, एमिनेंट फिल्म मेकर प्रज्ञा कपूर, उर्वशी रावतोला, मिस्टर मिश्रा. We all know and respected representatives of the fourth pillar of Indian democracy. That's what you call media. Cinema has always been the major medium of entertainment in Indian diaspora, right for the last 109 years when Dada Saheb Phalke used a Western invention and made Indian content. That's very, very important. I'm very happy, Rohit ji, आपने एक शब्द ये उतार दूं क्या? हाँ सर, हाँ कहने वाला था। एक टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल नहीं किया और वो टर्मिनोलॉजी असल में ठीक नहीं। प्रेस ने उसे बहुत उछाला है। वो शब्द, वो टर्मिनोलॉजी जिसका नाम आप बॉलीवुड वो डायरेक्टली टर्म है। हिंदी फिल्म उद्योग है, मराठी चित्रपट संगीत है, मराठी चित्रपट उद्योग है। उसमें कहने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको अपनी मातृभाषा बोलते हुए शर्म आती है तो इंग्लिश में जाइए, फिल्म बनाइए और लॉस एंजल्स में बस जाइए और जूनियर आर्टिस्ट बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये 109 साल से ये वेस्टर्न इन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए इंडियन कंटेंट बनाया दादा साहब फाल्के ने। उसके बाद 1931 में आप सब जानते हैं आलमारा से हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि समाज में जो कुछ घट रहा होता है, अच्छे रूप में हो बुरे रूप में हो, वो हमारी ललित कलाओं में रिफ्लेक्ट होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो रिफ्लेक्ट होता है। तो जिस वक्त हमारी फिल्मों ने बोलना शुरू किया उस वक्त आज़ादी की जो गूंज थी, स्वतंत्रता प्राप्ति की ललक हमारे गली कूचों में थी। कर्नल तुषार जोशी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा। और बात से बात निकली है तो आज आर्मी डे है और आर्मी ने आज स्त्री को सम्मानित किया है और भारत सरकार ने 4 डाक टिकट जारी किए हैं, 4 पोस्टल स्टैंप जारी किए। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि उस एक पोस्टल स्टैंप पर मेरी कंपनी की जो क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सुश्री अरुणिमा मिश्रा, उनकी बड़ी बहन मेजर अदिति मिश्रा का पोस्टल स्टैंप पे थैंक यू बहुत अच्छी बात है कि आज तो आजादी के नारे लग रहे थे वहां पर। तो जब वैष्णव जनते तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, तो आपकी कंट्री का पहला जो गाना हिट हुआ वो बिल्कुल उसी ट्यून में था। अगर आप चाहें तो गुनगुना के भी बता सकते हो। वो वैष्णव जनते तेने कहिए आप सब जानते हो, तो तुम्हारा माइक कंपोजर का है। वैष्णव जनतो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान माने रे। वैष्णव जनते, देखिए समाज में जो घट रहा था। अब अर्देशर ईरानी की फिल्म आपकी कंट्री का पहला जो फिल्म म्यूजिक हिट होता है वो कैसे होता है? वैष्णव जनतो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, दे दे खुदा के नाम पे प्यारे, हिम्मत है कर देने की, दे दे। समाज में
जो हो रहा होता है वो घटता है परफॉर्मिंग आर्ट्स में। अगर आप किसी फिल्म मेकर को दोषी ठहरा रहे हैं कि वल्गर बना रहा है भैया, तो वो वही सप्लाई करता है जो समाज में डिमांड होती है, सीधी सिंपल सी बात है, अलग से कुछ नहीं आता है। अब बाकी बची है पैंडेमिक की बात। तो क्विकली आपको बता दूं कि हर 100 साल में पैंडेमिक आती है और फेटल आती है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले जो फेटलिटी की लिस्ट में जो बहुत सीरियस पूरा वर्ल्ड वाइड जो पैंडेमिक, उसका नाम था स्पेनिश फ्लू। क्या नाम था? स्पेनिश फ्लू। It started somewhere in February 1918 and it got over by April 1920, 2 years and 2 months. And believe you me, at that time we were British colony. We were the subjects of the King George V. Subjects. Still in Queen Elizabeth II, in her personal diary, we the Indians are considered as a subject. लेकिन 1947 में जो आपको मिला वो पॉलिटिकल फ्रीडम थी, मानसिक आध्यात्मिक फ्रीडम, तो बहुत अभी आगे की बात। पर उस वक्त वेस्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, कर्नल जोशी टू बी नोटेड, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था और हम स्लेव्स ने अपने मास्टर्स का साथ दिया और उसके बावजूद फेटलिटी जो हुई है 1 करोड़ 20 लाख इंडियन मरा। हमको बताया था 1 करोड़ 20 लाख इंडियंस मरे, बताया नहीं गया। ये वही पहली बार था जब इंडिया की पॉपुलेशन कम हुई, लेकिन ऑफिशियली हम उनके साइड से लड़े थे, बताया नहीं गया। बट वी सेल्ड थ्रू। अब जब हम इसकी बात करते हैं, सो जब 2020 के अंदर आया, हम घबराए हुए थे। जो हमारे वर्कर्स थे उनके पास जो भी अपनी सेविंग्स थी, हमारे राइट मैन के पास हमारे वो सेविंग्स चली गई। लेकिन आते आते सितंबर अक्टूबर में हमारे फिल्म मेकर्स थोड़ा जागे, रेस्ट्रिक्शंस, कोविड की प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमने काम स्टार्ट कर दिया। लेकिन 2021 का जो लॉकडाउन था वो बहुत भारी पड़ गया हमारे ऊपर। ओटीटी आ गई, जो चीज भारी पड़ती है। वी ऑल वर सेलिंग थ्रू द ओशन, some were trying to swim without hands, जो बहुत हेवी थे, some were trying to swim with hands, some tried to swim in a dinghy or a yacht, और some लोग थे जो लाइन क्रूजर में बह रहे थे। लेकिन बहना सबको था और सबने अपनी अपनी तरफ से मैनेज करने की कोशिश की। मेरा ऐसा सर्वे और ऑब्जर्वेशन है कि क्रिएटर एक्सिस्टेंस ने चाहा तो बाय मार्च अप्रैल तक वी विल सेव। ये हिस्सा फिल्म इंडस्ट्री को कोई रोक नहीं सकता। हमारे इंडियन डायस्पोरा जहां है उसको एंटरटेनमेंट की जरूरत है, और ओटीटी हो, टेलीविजन हो या सिनेमा। अभी सिनेमा तो हम थिएटर में रिलीज नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी फिल्में, मेरी इत्तेफाक से 2 फिल्म रिलीज हुई और मतलब मेरे मुंह से अगर निकल जाता है पता नहीं क्या, मैं कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं तो एथीस्ट हूँ, मैं तो रिलीजन को भी नहीं मानता, लेकिन कभी कभी निकल जाता। मैंने 2 फिल्म के बारे में प्रोडक्शन की थी अपनी। एक थी ड्रीम गर्ल और मैंने कहा था 187 करोड़ का बिजनेस करेगी, क्रॉस्ड मोर देन 250 करोड़। जो पैंडेमिक के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो मेरी फिल्म रिलीज हुई उसका नाम था खुदा हाफिज़। आई प्रेडिक्टेड यू कैन आस्क कुमार मंगल पाठक, मैंने कहा 167 करोड़, 200 करोड़ का बिजनेस। That was the first film released during the lockdown. So film release सिनेमा हॉल में नहीं होगी, लेकिन जहां तक हमारी चित्रपट उद्योग का कार्य है, तो अगर फिल्म में नहीं काम करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पे नहीं करेंगे टेलीविजन पे मिल जाएगा। आप तो ओटीटी पे छाए हुए हैं, हमारे लोगों को काम मिल जाएगा, काम मिलेगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने वालों की कमी नहीं है और एंटरटेनमेंट हिंदुस्तान के लोगों को चाहिए। संगीत के रूप में हो, डांस के रूप में हो, सिनेमा के रूप में हो, टेलीविजन के रूप में हो, ओटीटी के रूप में हो, अभी तो इसके ऊपर भी है। आपने तो देखा होगा अभी तो और भी बहुत तरह के एंटरटेनमेंट आ गए हैं। आप देखिए कि एंटरटेनमेंट जिसने किया, एक्टिंग में तो मतलब ये है कि हमने सबको स्वीकार कर लिया और मेरे जैसे व्यक्तियों को भी टेलीविजन ने स्वीकार कर लिया। ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है, फिर भी मुझे स्वीकार कर लिया, लोगों ने प्यार कर दिया। यहाँ तक कि बहन सनी लियोनी को आपने इतना बड़ा स्टार बना दिया। देखिए कितनी बड़ी बात है। आए हैं लोग यहाँ पर, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो चलेगी। थोड़ा सा आते हैं, थोड़े से धक्के आते हैं, पूरी दुनिया में आए, तो यही समझ लेना हम सब एक साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you so much for sharing your thoughts. Very very insightful. बारी है श्रीमती किशोरी पेडनेकर मैम से पूछने की कि बीएमसी इतना कुछ कर रही है हमारे लिए, हमारे इस
अवार्ड के लिए आपने हमेशा साथ दिया है, क्या कहना चाहती है इस एसोसिएशन के अंदर? Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much. I had such an amazing time, shooting with you. I still remember. I have. maybe you were there all over, more than you were there. Oh no. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening to every single person, members from all the media and everyone, all the dignitaries on stage. Benefit man, it's so nice to meet you, Pragya, sir, Anu sir as well. First of all, I'd like to add that I'm truly humbled and honored to be here at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2022 as a panelist. I think, it's a tribute to Dada Saheb Phalke ji for his tremendous contribution to Indian cinema, co-powered by Incredible India. We are also celebrating 75 golden years of Indian cinema. So that's such a huge achievement, such a incredible thing. Yes, coming back to your question about being a judge. शुरुआत मैं ऐसे करना चाहूँगी कि देश और राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जैसे कि हम सभी जानते हैं। मैं मेरी लाइफ में जब भी मैं इंडिया का नक्शा, इंडिया के नक्शे, इंडिया का मैप से जब बाहर मैं कदम रखती हूँ, तो हमेशा मेरी यही चाहत होती है कि किस तरीके से मैं इंडिया का नाम और रोशन करूँ, किस तरीके से मैं और इंडिया के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। हमेशा से बचपन से मेरा वही थॉट रहा है। मैं जब 12-13 साल की थी तभी से मैं हमेशा ये सोचती थी कि ओ माय गॉड, मैं कब 18 साल की होंगी, when will I participate and go for Miss Universe with my parents' blessings, with the God's blessings. I'm the only girl in the history to win Miss Universe India twice. And I have never ever imagined that at such a young age I will be chosen as a judge at the Miss Universe. I think जब आपके अंदर वो intention और एक जो thought होता है अपने देश को लेकर के, वो इतना clear cut, laser sharp clear होता है, तब भगवान अपने आप ही वो रिश्ते बनाना शुरू कर देता है। So when I got this opportunity, I think, Miss Universe organization in totality, they hardly have Indian people as a judge. And also this year we were celebrating 70 golden years of Miss Universe, and that too in Israel. I think it was such a nice experience to be there because, India is the most trusted partner in the world of Israel. So to be there and to be the only judge to be invited by the former Israeli PM, Benjamin Netanyahu, I think being welcomed by the former Israeli Prime Minister, it was truly such a good moment for me and my family because we all were there. We had such a great conversation with the Israeli PM where we were discussing about obviously coronavirus, and we were discussing about the beautiful relationship between India and Israel. Apart from that, when I knew it that I am the judge at the Miss Universe, I always had this thing in mind that how can I represent it at the best of my ability? How can I represent my country and my nation in the best manner? So when I left India, I think India is in my heart, and हमको वो India sash या कुछ पहनने की जरूरत नहीं है। हम जो अपने देश से बाहर जाते हैं, जो वो होता है अंदर, तो वो होता है। So I think it was all that beautiful emotion of being an Indian, representing India in the best possible manner, and India bringing back the crown. What else do you want? कि जब आप judge करेंगे as an India, and India winning the crown, I think it was truly like a cherry on the cake, I must say. और जब उन्होंने नाम लिया इंडिया का, तो खैर जब मैं गई थी तब मेरे मन में हमेशा ये था, हाय मैं इंडिया के लिए जज बनी हूँ तो काश मेरा देश भी जीत जाए, और वही हुआ। We brought the crown back home, and I must say when the crowning happened and जब उन्होंने इंडिया अनाउंस किया, there was no other Indian there. मुझे इतना खराब लगा, इतना बुरा लगा। I really wished if there were more Indian people right there, because just to witness that moment, to witness that historical moment, it was a dream come true, and it was one of the most beautiful experiences of my life.
and one of the most significant moments in my career as well. The kind of respect, the kind of love, affection and admiration I've got from every single Indian while I was there and also while coming back. It's been truly amazing. I think हर किसी को ये चांस और ये मौका नहीं मिल पाता अपने देश को represent करने का या फिर as a judge बनने का Miss Universe में. I got that such a golden opportunity and I'm truly humbled and honored to have this opportunity. And I'm so glad that I did my best. Our country, as in India, we did our best. I'm just so happy. And also, I'd like to thank my mentors, Shweta Sen and Navadutta. I think I wouldn't have been here without them. और जो ग्रो होता है उनके तो हमेशा पैर छूने ही चाहिए और एक होती है दिल से रिस्पेक्ट अपने गुरु के लिए. तो here I'd also like to add their names and I'd like to thank them from the bottom of my heart. And yes, the entire Miss Universe organization, the president of Miss Universe organization, Paula Schubert, for being so gracious and so humble, like so gracious and such a beautiful human being. Overall, it was जिसे कहते हैं ना एकदम शानदार एक्सपीरियंस तो वो था. So I'm really happy and thank you everyone, to all the members of media as well for writing all the best things for our country, and I really received such a huge response, such an amazing response too. So I'm truly thankful to the entire members of media. So thank you so much. Thank you so much. And thank you Dada Saheb Phalke International Film Awards and the entire jury, entire members. I'm just so humbled and so honored to be here. Thank you so much for having me. I'm truly elated. Thank you. Thank you very much. That was very well put and very emotionally put, if I may add. Anil ji, थोड़ा मजा. Thank you so very much. लगे जी